राधे राधे भक्तों, जय श्री हरिदास। राधे रानी कृपा आप सब पे बनी रहे। कैसे हैं आप सब? राधे रानी कृपा सब अच्छे ही होंगे और ऐसे ही आप पे राधे रानी कृपा बरसती रहे और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में ऐसे ही उन्नति करते रहें। तो चलिए, सबसे पहले तो आप दर्शन कर लीजिए। ये मेरे लाला बैठे हैं, सारे छोटे लाला और केशव, श्यामा, नंदनी सब बैठे, इन सब के आप दर्शन कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आज के दर्शन आपको कैसे लगे, आपका श्रृंगार आज का आपको कैसा लगा, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो मेरे लाला हमेशा ही बहुत प्यारे लगते हैं हर रूप में। आपको कैसे लगते हैं वो बताना। और चलिए, अब हम अपने वीडियो की ओर चलते बिना देर के हुए। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे बने श्री कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल, तो उसी पे हम चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि क्यों और कैसे बने श्री कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल। तो एक बार वृंदावन की ब्रज भूमि पे एक संत हुए, कुमन दास जी। कुमन दास जी भगवान के बहुत भगत थे, बहुत बड़े, और वो हमेशा ही भगवान की सेवा पूजा में, कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन रहते थे और उनकी बहुत ही भाव से और बहुत ही अच्छे से उनकी सेवा पूजा करते थे। वो कभी भी उनकी सेवा में कोई भी अड़चन नहीं आने देते थे और इसलिए वो कभी भी बाहर भी नहीं जाते थे, जिससे उनकी सेवा पूजा में कोई विघ्न पड़े उनकी सेवा में, इसलिए कभी बाहर नहीं जाते थे। उनके पास बहुत बाहर से भागवत कथा करने के लिए नौते आते थे, लेकिन वो सबको मना कर देते थे। एक बार उनके पास वृंदावन से एक नौता आया कथा के लिए और वो काफ़ी जोर देने लगे कि ये तो पास में ही है, आप आके कथा करिए, करके जाइए, हमें भी कथा सुननी है आपकी, तो आप भागवत आपसे ही सुननी है, आप करके जाइए। तो उन्होंने फिर ज़्यादा जोर देने पे वो मना नहीं कर पाए और उन्होंने सोचा पास में ही है तो मैं शाम को वापस आ जाऊँगा, दिन की सेवा पूजा करके चला जाऊँगा, शाम को वापस आ जाऊँगा। कुमन दास जी के एक लड़का था जो काफ़ी छोटा था और रघुनंदन उनका नाम था। तो उन्होंने सोचा कि रघुनंदन को मैं सब बता जाऊंगा सेवा पूजा के बारे में, दोपहर की तो दिन की सेवा उनको समझा जाऊंगा, वो कर लेंगे, शाम को आके मैं अपनी खुद कर लूँगा। ऐसे समझा के अपने बेटे को और कथा के लिए चले गए। उन्हें रघुनंदन को बोला था कि बेटा मैंने थाल सजा दिया है भगवान के भोग का, आप थोड़ी देर में उनको भोग लगा देना। और वो कथा ये कह के वो कथा के लिए चले गए। अब रघुनंदन ने भगवान को भोग लगा दिया। तो जैसे ही भोग का थाल आगे रखा तो रघुनंदन सरल हृदय बाल स्वरूप, वो भी बालक रूप में, बालक ही थे रघुनंदन। तो उन्होंने सोचा जैसे कि हम खाते हैं ऐसे ही भगवान भी हमारी तरह ही बैठ के अपने हाथों से भोजन ग्रहण करेंगे। तो उन्होंने भगवान के सामने भोग रख दिया और थोड़ी देर के लिए अपने और काम करने लग गए और आके थोड़ी देर में देखा तो देखा कि थाल तो वैसे कि वैसे रखा है। अब उनको लगा कि भगवान ने तो खाया ही नहीं, तो बोले कि भगवान जी आपने भोग क्यों नहीं लगाया, भगवान जी भोग लगाइए तो आप खा लोगे तभी मैं खा पाऊंगा। पिताजी ने बोला है कि भगवान को भोग लगा के ही तुम खाना। अब थोड़ी थोड़ी देर में जैसे जैसे वो आके देखता तो वो देखता कि थाल तो वैसे ही रखा है। अब रघुनंदन को ये नहीं पता कि भगवान तो सिर्फ दृष्टि भोग लगाते हैं, वो सोच रहे कि हमारी तरह ही खाएंगे। अब देखा कि भगवान तो नहीं खा रहे, थाल वैसे की वैसे रखा है और बच्चे को भूख भी काफ़ी लग आई थी और पिताजी का डर भी लग रहा था कि पिताजी डांटेंगे आके, भगवान को उन्होंने भोग नहीं लगाया। तो वो क्या कि बच्चा रोने लग गया, रघुनंदन जोर जोर से रोने लगा और बहुत घबरा गया। तो भगवान भी ये देख ना सके, भगवान ने सोचा ये तो बच्चा रोने लग गया, भगवान तो किसी को दुखी देख ही नहीं सकते, हमारे करुणा निदान है ये तो वो प्रकट हो गए बाल स्वरूप में और वहीं पे बैठ के कृष्ण भगवान बाल स्वरूप में प्रकट होके वहीं भोजन ग्रहण करने लगे। अब ये तो रोज का नियम हो गया, रघुनंदन रोज थाल रखता भोग का और भगवान बाल रूप में आके उनको ग्रहण करते। अब जैसे शाम को पिताजी आए कुमन दास, उन्होंने से रघुनंदन से बोला कि बेटा भगवान को भोग लगा देते हो? बोले हाँ पिताजी भगवान को भोग लगा देते। तो ले बेटा थोड़ा प्रसाद आज हमें भी दो। प्रसाद के लिए जैसे ही कुमन दास ने बोला तो बोले रघुनंदन कि पिताजी भोग तो सारा भगवान जी ठाकुर जी ने ही खा लिया, प्रसाद तो बचा ही नहीं। अब एक दो दिन ऐसे बोला तो सोचा कि बच्चे है, कुमन दास जी ने सोचा बच्चा है भूख लगती होगी, सारा प्रसाद यही खा जाता होगा, कोई बात नहीं। लेकिन अब रोज रोज ही ऐसे जब होने लगा तो कुमन दास को लगा कि बच्चा तो झूठ बोलने लग गया है, बच्चा क्यों झूठ बोलता है, मैं सारा तो इसके लिए भी खाना रख के जाता हूँ फिर भी झूठ बोलता है कि रोज भगवान खा जाते हैं, भगवान तो दृष्टि भोग ही लगाते हैं। तो उसने सोचा कि आज इसका झूठ मैं पकड़ता हूँ और देखता हूँ ये क्या करता है, पता तो लगाऊं। तो वो छुप के बैठ गए भगवान का थाल प्रसाद का तैयार करके, बोले बेटा कि मैं जाता हूँ और तुम ना भगवान का भोग लगा देना। वो बोले दी पिताजी लगा दूंगा। तो अब वो वहीं छुप के बैठ गए लेकिन गए नहीं। अब जैसे ही वो रोज़ की तरह, अब रघुनंदन के लिए तो रोज़ का काम हो गया था, जैसे ही रोज़ की तरह भोग लगाया, भगवान जी को बोला कि भगवान जी ठाकुर जी भोग लगा लो। अब ठाकुर जी अपने बाल स्वरूप में लड्डू गोपाल के में आए और भोग लगाने लगे। अब जैसे ही इन्होंने देखा रघुनाथ जी ने तो वो तो देखते ही बहुत खुश हो गए और आके भगवान के चरणों में आके गिर पड़े। जैसे ही भगवान के चरणों में आके रघुनंदन और गोमनदास जी गिरे
तो भगवान वहीं जड़ स्वरूप हो गए और एक हाथ में उनके लड्डू था, वो हाथ में ही रह गया, मुंह की ओर ले जा रहे थे, मुंह की तरफ ही रह गया और बाल गोपाल का ये रूप हमें मिल गया। तो बस यही कथा थी भगवान की। और हमें इसी तरह से भगवान बाल गोपाल के रूप में मिले थे भक्तों। तो ये कथा आपको कैसी लगी? आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना, और ऐसी कथाएं आपको और सुननी है तो ये भी कमेंट करना। और मैं आपको कृष्ण भगवान से भक्ति से जुड़ी हुई कथाएं सुनाती रहूँगी, आप अपने बच्चों को भी सुना सकते हैं ये कथाएं। तो कमेंट करके आप बताना आपकी कैसी लगी भक्तों। और राधे राधे, जय श्री हरिदास। ऐसे ही साथ बना रहना। वीडियो अगर मेरे अच्छे लगते हैं तो आप लाइक करना, कमेंट करना और बताना मेरे को कैसे लगते हैं मेरे वीडियो। तो राधे राधे भक्तों, आप भी लड्डू गोपाल की सेवा